उत्तराखंड में बीजेपी फिर करने जा रही है प्रयोग। चुनाव से पहले होगा कुछ ऐसा कि धामी भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। क्या है ऐसी खबर जिसने उत्तराखंड की सियासत के साथ ही जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है दगड़ियों? पूरी खबर बताऊंगा आपको। जिस तरह का माहौल सेट किया जा रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ माहौल है? इसके कई कारण हो सकते हैं, कई उदाहरण हो सकते हैं। प्रदेश का मौजूदा सियासी घटनाक्रम भी हो सकता है, कुछ बड़ा होने वाला है, हो सकता है या आज हो जाए या फिर कल, चुनाव से ठीक 1 साल पहले हो जाए या 6 महीने पहले, लेकिन होगा जरूर दगड़ियों। ऐसी खबर आ रही है। ऐसा कई राज्यों में बीजेपी पहले भी कर चुकी है। आगे बताऊंगा आपको एक एक बात, एक एक खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो इशारा हो रहा है वो क्या कह रहा है दगड़ियों? एक बहुत बड़ी बात मैंने आपको अपने इससे पहले वाले वीडियोस में बताई है। आपने देखा भी है उन वीडियोस को और आपने सवाल मेरे से किया कि कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन किसी ने पूछा कि सिर्फ इतना भर कह देने से नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी के अंदर ही कैसे कुर्सी की टांगें पुष्कर सिंह धामी की खींची जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इतना कारण काफ़ी नहीं है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है या आपके पास ऐसी खबर है तो इतने भर से नहीं होगा, कुछ और आपको बताना पड़ेगा। और मैं उस कुछ और को ही बताने आया हूं उन सब लोगों के लिए जिनके मन में कुछ सवालात थे कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी खतरे में है। मैंने अपने पुराने वीडियो, पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि किस तरीके से आभास हो रहा है और लग रहा है ऐसा कि कहीं पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी, आज उसका दूसरा पहलू लेकर आया हूं दगड़ियों। जिन लोगों ने सवाल किया वो इस खबर को भी देख लें और समझ लें कि मैं क्यों कह रहा था, मेरी खबर को कैसे बल मिल रहा है, बुनियाद क्या है मेरी खबर की। पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी कैसे बीजेपी के नेताओं को खटक रही है ये मैं बता चुका हूं। धामी उसमें किस तरीके से फिट नहीं बैठ रहे हैं। मैंने कई सवाल किए कि कब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रह पाएंगे। आपने वीडियो को देखा, समझा भी, और मैंने क्यों बोला ये आप समझ भी पाए, लेकिन आपने बोला इतना बार नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक पहलू जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दूसरा पहलू और भी है जो मैं बताने जा रहा हूं। यह सोचने को मजबूर कर रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 का बीजेपी धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी या नहीं। अगर आप लोग इसमें से लगता है आपको कुछ कि धामी के नेतृत्व में लड़ेगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हाँ धामी के नेतृत्व में लड़ेगी, क्यों लड़ेगी। अगर नहीं लड़ेगी तो क्यों नहीं लड़ेगी? क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया मुझे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कई लोगों ने कहा हाँ ये होके रहेगा। तो आप लोग इस बात पर भी मुझे बताइएगा, मुझे हौसला मिलता है, ऊर्जा मिलती है। कई चीज़ों में मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता हूं, क्योंकि कल मैंने खबर चलाई थी कि कैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलते हैं। अब किसी ने कहा कि हरीश रावत बाद में मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले बने थे विजय बहुगुणा। हाँ, जाहिर सी बात है। और मेरे उसमें क्या हुआ कि हरीश रावत मैंने पहले बोल दिया। अब थोड़ा हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन इन सब के बीच जो खबर मेरे पास आती है, मेरा मकसद ये रहता है दगड़ियों आप तक पहुंचाना। जो खबर अब है वो है कि बीजेपी ने हालिया कुछ वक्त में कुछ प्रयोग किए, और उत्तराखंड तो प्रयोगशाला रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी का कुछ हालिया पुराना रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, उत्तराखंड में जो होता रहा है। एक मुख्यमंत्री को छोड़, मैंने पहले भी बताया कि किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए, तो क्या पुष्कर सिंह धामी वो दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करेंगे, या फिर कुछ और होने जा रहा है, बड़ा होने जा रहा है दगड़ियों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी प्रयोग करती है, और इधर हालिया प्रदेश का घटनाक्रम देखते हुए बहुत कुछ सवाल का जन्म होता है। अब बात कहां से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा दोस्तों। हाल ही में दिल्ली में अचानक से एक बैठक होती है, जिस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री धामी मिलते हैं। इस बैठक में कुछ सांसदों के होने और कुछ के नहीं होने पर सवाल होता है। दिल्ली दर्शन के बाद 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो ये कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार उस तो होने जा रहा है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया, और नाम भी बताए हैं मैंने कि कौन कौन से नाम चर्चा में है, और वो भी दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि सब दिल्ली से ही होना है तो उत्तराखंड में रहना क्यों है। और वैसे भी पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय नेतृत्व की पसंद माना गया, तो भैया वो उत्तराखंड के नेतृत्व की सुनेंगे क्यों? वो तो दिल्ली फोन करेंगे या दिल्ली दौड़ लगाएंगे, भाई क्या करना है मुझे आगे। बीजेपी की टीम कैसी हो 27 के रथ को खींचने के लिए जोर इस पर भी दिया गया, ऐसा कुछ दिखाई दिया जा रहा है दोस्तों। दूसरा ये कि बैठक में नाराज होकर गए त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। उन्हें हरक सिंह रावत के सवाल का जवाब दिया, अपने ही अंदाज में दिया, उन्होंने कहा सच बोल रहे हैं।
ऐसी खबरें आई। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक ही कुर्ते में प्रदेश के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो वायरल होना। तो सियासी जानकार कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे आपने देखा होगा बल कि एक तरफ प्रदेश आपदा, कई क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल दिखाई दिया, नारे तक लगे, जिसके बाद हरक सिंह रावत के एक बयान ने हल्ला बोला तो बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इधर उधर झांकने लगी। इस मामले में बीजेपी उस तरह से डिफेंड करती नहीं दिखी और ना ही धामी जी दिखाई दिए दगड़ियों। साथ ही आग में घी डालने का काम किया गया। माहौल को और गरमाने का काम प्रदेश के कुछ महीने के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कर गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार की गाड़ी आज भी दौड़ रही है, ड्राइवर बदल गया। इन सब घटनाओं को आप जोड़कर देखेंगे दगड़ियों तो इसके केंद्र में और कोई नहीं, पुष्कर सिंह धामी हैं, मुख्यमंत्री धामी। तीरथ सिंह का बयान देख लीजिए। मैंने दगड़ियों आपको बताया कि पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री की कुर्सी चारों ओर से खींची जा रही है। अब इसमें एक और मुख्य कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल पूरे किए? मात्र एक मुख्यमंत्री, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, हम सब जानते हैं। इसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ उत्तराखंड में जो अपने कार्य को 5 साल तक खींच पाए। 5 साल में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदलते प्रदेश ने देखे हैं। और बीजेपी तो इसमें कांग्रेस से बहुत आगे है दगड़ियों। प्रदेश की नींव जब पड़ी तो शुरुआत में हमने देखा होगा नित्यानंद स्वामी, उसके बाद चुनाव से ठीक 1 साल पहले भगत सिंह कोश्यारी को कमान, लेकिन कोश्यारी जी भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। उल्टा पड़ गया ये फैसला, सरकार कांग्रेस बना ले गई, मुख्यमंत्री बन गए नारायण दत्त तिवारी। आगे क्या बताऊं, कांग्रेस डाल डाल तो बीजेपी पात पात। खंडूरी निशंक, फिर खंडूरी, चुनाव से पहले वही विजय बहुगुणा हरीश रावत वाला जिक्र जो कल कमेंट करके लोग को बता रहे थे, तीरथ सिंह रावत, ये सब चलता रहा। लेकिन एक और खबर जो आप कहेंगे कि मेरे खबर को बल मिलता है इससे, वो ये कि बीजेपी का रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड, केंद्रीय नेतृत्व का रिकॉर्ड देखिए। जब से ये देखिए कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को अलग करिए, जो ये नई टीम बनी जेपी नड्डा वाली जो टीम है, इसका रिकॉर्ड देखिए आप। कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाइए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का बदलना, कुछ जगह पर नहीं बदले गए, अपवाद मान लीजिए, एक जगह पर दांव उल्टा पड़ गया, अपवाद मान लीजिए। लेकिन बीजेपी ने इस प्रयोग को किया जरूर है दगड़ियों। क्या ये प्रयोग उत्तराखंड में बीजेपी करेगी? इससे पहले कर चुकी है। ये ट्रेंड है बीजेपी का, देश के फलक पर बीजेपी ने प्रयोग किए हैं और बीजेपी को सफलता भी मिली है। कुछ एक राज्यों को छोड़ अपवाद मान, लेकिन दगड़ियों बीजेपी चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देती है। हाल ही में हरियाणा में देखने को मिला दगड़ियों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो रिकॉर्ड था ना उनका, वो ये था कि वो सबसे ज़्यादा साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले बनने जा रहे थे, एक रिकॉर्ड बना रहे थे मनोहर लाल। तब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ाया गया। जीत भी मिली। वो त्रिपुरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुजरात ले लीजिए आप, बीजेपी ने विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को जिम्मेदारी दी तो जीत गई। हां, कर्नाटक में बीजेपी को सफलता नहीं मिली, कर्नाटक में भी चेहरा बदला गया था, लेकिन कर्नाटक एक अपवाद मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन प्रयोग हुआ दगड़ियों, सीएम का मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर सत्ता में वापसी का बीजेपी का सबसे सफल प्रयोग उत्तराखंड में रहा। हम सब जानते हैं, जब उत्तराखंड में बीजेपी नेतृत्व को अंदाजा हो चुका था कि पार्टी जबरदस्त एंटी इंकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। उधर याद कीजिए, मैं बताऊंगा आपको आगे। इसकी काट के लिए बीजेपी ने 2 बार राज्य में अपने मुख्यमंत्री बदले। 2017 में बीजेपी जब उत्तराखंड में चुनाव जीती तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2021 आते आते रावत के खिलाफ विधायकों का असंतोष बढ़ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो रही है, लिहाजा आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का सीएम पद से हटना तय किया। 10 मार्च 2021 की तारीख थी दगड़ियों। राज्य की बागडोर तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई थी। तीरथ सिंह रावत सत्ता में आए, जनता और प्रशासन पर छाप छोड़ने में असफल रहे और 4 महीने बाद सीएम पद से उनकी छुट्टी कर दी गई। ये सब चीजें आपको याद होंगी, लेकिन मैं फिर भी याद दिला रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी को खींचा जा रहा है या उनको कुर्सी से उतारा जा रहा है। 4 जुलाई 2021 की तारीख दगड़ियों, पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
2022 में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनावी जंग में उतरती है और जीत हासिल करती है। लेकिन अब सवाल आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बीजेपी फिर से कोई प्रयोग करने जा रही है। इतना ही नहीं दगड़ियों, हरियाणा में तो जहां विरोध मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं था, जहां सरकार को सीएम फेस पर फिलहाल कोई खतरा नहीं था, वहां पर भी बीजेपी ने अचानक से मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। अगर 97 दिन और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रह लेते ना, तो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाते मनोहर लाल खट्टर। लेकिन उससे पहले ही विदाई हो गई। लेकिन अब क्या उत्तराखंड में धामी योगी बनेंगे? जी हां, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं। धामी अगर योगी बन गए तो बात ही कुछ अलग है। योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं दगड़ियों, जिनकी कुर्सी की तरफ कोई फिलहाल आंख उठाकर देख नहीं सकता। इसके कारण कई हो सकते हैं, वरना बीजेपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जिस तरीके का रहा, उस हिसाब का नहीं रहा जैसा सोच रही थी, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता था। खैर, इस पर अलग से बात कर सकते हैं कि तुलनात्मक स्थिति में कि कहीं पर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देती है, चुनाव में जाती है, कहीं पर नहीं बदल रही है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो अपने दम पर काम कर रहे होते हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी उनमें से एक हैं? खैर, उत्तराखंड की बात करता हूं और सोचना इस बात को लेकर होगा दगड़ियों कि धामी की कुर्सी को क्या खतरा है, संकट है या नहीं है। क्या अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर नहीं लड़ा जाएगा? अगर हाँ लड़ा जाएगा तो फिर किस तरीके से, किस बिना पर, बुनियाद क्या होगी? और अगर नहीं, मुख्यमंत्री से विदाई होती है पुष्कर सिंह धामी की, तो टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कब सीएम का फेस बदलना है। चुनाव से 1 साल पहले या 6 माह पहले, जहां पार्टी को जीत लगे या पार्टी का फायदा दिखे, वहीं पर खट से फैसला बीजेपी आला कमान ले लेता है। हर जगह ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल 1.5 साल पहले सीएम बदल दिया, कहीं 6 महीने पहले बदल दिया बीजेपी ने। तो उस रणनीति के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पुष्कर सिंह धामी युवा नेता, प्रदेश के तेजस्वी नेता हैं, बहुत कुछ कर भी रहे हैं प्रदेश के लिए, आगे करेंगे भी। हालांकि उतना अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव तो काम करने से आता है, जब मुख्यमंत्री रहेंगे तभी तो। लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ कई फैक्टर ऐसे हैं जो खड़े नहीं दिखाई देते हैं दगड़ियों। इसीलिए मुझे ऐसा लगा और ऐसी खबरें छनकर आ रही हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो अगला चुनाव क्या उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा तो फिर क्यों, कौन वो नया चेहरा होगा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? हालांकि कई जगह पर बीजेपी चुनाव के बाद चेहरा तय करती है, लेकिन उत्तराखंड में बताना होगा, शायद ऐसा लगता है मुझे। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं दगड़ियों। और खबर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग कमेंट करके बता रहे थे कि आपकी जानकारी अधूरी है, आप अधूरी बातें बता रहे हो। अधूरी नहीं, मैंने एक फैक्टर बताया था, मैंने बीजेपी वाला बताया था कि उत्तराखंड बीजेपी में ही बीजेपी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री धामी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। एक अलग तरह की लॉबिंग हो रही है। कई लोगों ने कमेंट कर बताया कि कुमाऊं गढ़वाल की जंग चल रही है। ऐसा भी उत्तराखंड की सियासत में होता रहा है, लेकिन वो आप लोग जाने कि हो क्या रहा है। मैंने उत्तराखंड लॉबी को लेकर बताया था पहले वीडियो में। इसमें मैंने देश के फलक पर बता दिया कि कैसे जेपी नड्डा और उनकी टीम केंद्र से तय करती है कि कहां, किस राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा कब बदलना है और क्यों बदलना है। तो ये सब पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ है। अगर वो इन सबको साथ गए तो धामी जी की बल्ले बल्ले, नहीं साथ पाए तो फिर क्या कहना। खबर को लेकर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दगड़ियों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।